आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कैमरे के बारे में जो कि हम फोटोग्राफर का ड्रीम कैमरा भी हो सकता है और वो कैमरा है सोनी A7R5। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने। कुछ आगे बताने से पहले ना मैं आपको इसके कुछ इमेजेस दिखाना चाहता हूँ जिससे मुझे प्यार हो गया। जो शार्पनेस इस कैमरे ने मुझे दिया है ना, मतलब वो अभी तक के मुझे किसी भी कैमरे ने नहीं दिया। तो ये सारे जो फोटोज आप देख रहे हो ना, ये सारे A7R5 से क्लिक किए गए हैं जी मास्टर 85mm 1.4 लेंस के साथ, और जिसमें मैंने एनडी फिल्टर यूज किया था निशी का ट्रू टोन एनडी फिल्टर। ये एनडी फिल्टर आपके बहुत काम आ सकता है आपके वीडियोस में। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा कि एनडी फिल्टर को कहां यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए और कौन सा एनडी फिल्टर यूज करना चाहिए। तो चलो अब बात करते हैं इस कैमरे के बारे में। मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने आपको इस कैमरे का रिव्यू दे चुका होगा, लेकिन मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू बताने वाला हूं, वो भी सच, जहां पे कुछ भी फेक नहीं होगा। बिकॉज जो लोग मुझे पहले से जानते हैं उन्हें पता होगा मैं जो भी बताता हूं वो एकदम सच होता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, फिर आप सोचना कि ये कैमरा आपको लेना चाहिए या फिर नहीं, और लेना भी है तो किसे लेना चाहिए और किसे नहीं। इस कैमरे में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि इसका मेगापिक्सल है 61 मेगापिक्सल, जो कि बहुत ज्यादा है हम फोटोग्राफर्स के लिए। इसमें आप 4K नहीं, इसमें आप 8K तक रिकॉर्ड कर सकते हो वीडियोस। अगर आपको 8K में रिकॉर्ड करना है तो आप डेफिनेटली 8K तक इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो। अब आप ये सोचो कि हम 4K भी अभी ढंग से दे नहीं पा रहे, लेकिन 8K तक की रिकॉर्डिंग करके हम कैसे देंगे? क्या हमारे पास इतना अच्छा पीसी है और इतनी अच्छी ग्राफिक कार्ड, इतने अच्छे या इतने ज्यादा पैसे हैं कि हम 8K तक वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके क्लाइंट को दे सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। तो आज हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं कि ये कैमरा आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो देखो, अगर आप सोनी यूजर हो ना तो आपको पता होगा सोनी के कैमरे के भी सीरीज होते हैं। फॉर एग्जांपल सोनी A7 Mark IV, सोनी A7R5, सोनी A7S3, सोनी FX3, FX2। तो इसका रीजन है हम सारे आर्टिस्ट। अब पूछोगे क्यों? इसका आंसर मैं आपको बताता हूं। अब देखो, मैं एक फोटोग्राफर हूं, मैं एक सिनेमेटोग्राफर हूं, मैं एक आर्टिस्ट हूं, क्योंकि मुझे इतनी सारी चीजें आती है। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं आर्टिस्ट का कोई लिमिट नहीं होता। तो मुझे अब फोटोग्राफी भी करनी है एंड मुझे सिनेमेटोग्राफी भी करनी है। तो सोनी ने A सीरीज कैमरा निकाला जहां पे आप फोटो एंड वीडियो दोनों ही कर सकते हो। लेकिन फिर कुछ ऐसे आर्टिस्ट आते हैं जिनको फोटो से प्यार हो जाता है और उन्हें सिर्फ फोटोग्राफी करनी होती है, तो उसके लिए सोनी ने निकाला R सीरीज। हाँ जी, R सीरीज सिर्फ फोटोग्राफी करने के लिए है। मुझे पता है कि हम उसमें वीडियो कर सकते हैं, लेकिन ये कैमरे बने हैं सिर्फ फोटोज के लिए। ये है सोनी का A7R5, जिससे मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स क्लिक किए हैं, स्ट्रीट फोटोग्राफी करी है, और ये जो लेंस है इसमें जी मास्टर 85 1.4 लगा हुआ है। लेकिन जब मैंने इससे वीडियो शूट करा ना तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जो आपको मैं बताऊंगा इस वाले वीडियो में। अब देखो, हम बिगिनर्स ना 2-3 चीजों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं। हमें लगता है मेगापिक्सल बहुत कुछ है, लेकिन मेगापिक्सल बहुत कुछ क्यों होता है? मेगापिक्सल बहुत कुछ इसलिए होता है कि जब आप एक फोटो को क्लिक करोगे ना और आपको उसे जूम करना है, क्रॉप करना है, क्लोज शॉट लेने हैं क्रॉप करके, तो आपके जो पिक्सल्स हैं वो फटेंगे नहीं, वो बहुत ही शार्प और बहुत ही डिटेलिंग में रहेगी। इसीलिए जितना ज्यादा मेगापिक्सल हो उतने ज्यादा अच्छे फोटोज आते हैं। लेकिन ये रूल वीडियोस के लिए नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि मेरे पास एक कैमरा है, फिर भी मैं कह रहा हूं कि ये कैमरा वीडियोस के लिए नहीं बना है और आपको ये वीडियोस के लिए नहीं लेना चाहिए। ऐसा क्यों? तो उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला रीजन ये है कि ये ओवर हीट हो जाता है। अगर आप 8K या 4K में वीडियो शूट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो इसका थर्मल लिमिट हीट हो जाता है, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और अब बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी सिनेमेटोग्राफर, फिल्म मेकर्स या फिर जो वीडियो शूट करते हैं उनके लिए, वो ये है कि इसमें इनबिल्ट फैन नहीं है, जो कि आपको FX3 में मिल जाता है, FX30 में मिल जाता है, वो इस कैमरे में नहीं है। और यू नो व्हाट, इसमें जो वीडियो असिस्ट है ना, जैसे कि आप वेव फॉर्म, फॉल्स कलर, ये सब भी बहुत लिमिटेड है। और यू नो एक और चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट एक सिनी कैमरे में होती है, वो ये है रॉ शूट। हाँ जी, FX3 रॉ शूट कर सकता है, बट ये कैमरा रॉ शूट नहीं कर सकता है। ये चीज आप अपने माइंड में रखना कि अगर आप सोनी A7R5 लेते हो तो वो ये सारी चीजें आपको नहीं देगा। अब देखो, कुछ पॉजिटिव चीजें भी है, जैसे कि ये कैमरा S-Log3 में शूट कर सकता है, 10-bit 422 में शूट कर सकता है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कैमरा आपको 4K में 10-bit दे सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपको सिनेमेटोग्राफी करनी है ना और आपको फोटोज भी खींचने हैं, तो आप ये कैमरा मत लो। इससे अच्छा आप सोनी का A7 Mark IV खरीद लो, या फिर वेट करो अगर Mark V आ गया तो। जैसे कि इन्होंने अभी एक कैमरा निकाला है सोनी FX2, जहां पे इन्होंने A7 Mark IV एंड FX3 का कॉपी करके एक कैमरा निकाल दिया है, जो कि आई डोंट नो इंडिया में कब आएगा। और एक चीज मैं आपको बताऊं, इस कैमरे का जो स्क्रीन है ना, ये 4 एक्सिस मल्टी एंगल LCD टच स्क्रीन है,
तो ये एक बहुत कूल फीचर है जो इस कैमरे में आपको मिल जाता है। जब भी आप फोटोज क्लिक करोगे ना तो ये आपको बहुत काम आएगा। तो ये था पूरा इस कैमरे का ऑनेस्ट रिव्यू। तो अब आप डिसाइड करो कि क्या आपको ये कैमरा लेना है या फिर नहीं लेना है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी हो और आपके बहुत काम आए। तो ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वाले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।